सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली आज नया व्लॉग आ गया है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मुझे मालूम हो गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अब एक नया व्लॉग ला लिया जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है व्लॉग आए बिना। तो घूमने के आने के बाद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम घूमने गए थे। तो उसके आने के बाद तुरंत ही घर वालों ने मुझे दे दिया था घास काटने का काम, तो जिसमें मैं हो गया था काफ़ी ज़्यादा बिजी। तो आज मैं, चाचू और हमारे दोस्तों को फाइनली मिल गया है मौका घुमारवी जाने का शादी में। तो हम सभी आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और पूरा व्लॉग देखिएगा गाइस। और यहाँ पे तीनों हम वाइट शर्ट्स में हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और निकल गए हैं अपने गांव गंगानगर से। और पूरे सफ़र में बने रहिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। A few hours later. तो दोस्तों, बारात फाइनली पहुंच गई घुमारवी दुल्हन के घर। और यहाँ पर रथ पर बैठ गए हैं हमारे दूल्हा साहब यानी निशांत भाई यानी रॉकी भाई। और जैसे ही वो रथ पे बैठे तो हमने सारथी को इशारा किया कि रथ को पाकिस्तान, सॉरी गाइज, रथ को दुल्हन के घर की तरफ ले लिया जाए। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी व्लॉग में हो गई है सुबह। रात को अपने होशो हवास गुम करने के बाद सभी को मालूम नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और सुबह होते ही हमें उठा लिया गया गांव वालों के द्वारा, क्योंकि हमें जाना था वापस अपने घर की तरफ। पर जाने से पहले हम भी कहाँ मानने वाले थे। हमने भी सोचा क्यों ना हिमाचल की खूबसूरत हसीन वादियों का नज़ारा आप सभी लोगों को एक बार क्यों ना दिखा लिया जाए। तो आप देख ही सकते हो हमारे चेहरे पे सुबह का समय है, लेकिन 12 बजे हुए हैं, क्योंकि रात को काफ़ी देर से सोए थे हम लोग। हमें मिल गए अभिषेक विंटा जी, जो कि लग रहे थे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। और इसके तुरंत बाद हम लोग निकल गए सीधा टेंट की तरफ, जहां पर हो रही थी दुल्हन की एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रैंड एंट्री। और पहले से ही हमारे बड़े भाई रॉकी जी यहां पर वेट कर रहे थे अपनी होने वाली दुल्हनिया का। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था ये गाइस। तो गाइस सुबह सुबह ही हमें शराब पीने के दुष्परिणाम सामने नज़र आए, क्योंकि रात को एक कुकुर ने पी ली थी बहुत ही ज़्यादा शराब। और जिसके बाद वो इधर उधर मुंह मार रहा था, और उसने ऐसी जगह मुंह मार दिया कि जिसके बाद से उसका मुंह वहीं पर ही अटका रह गया। तो इसीलिए गाइस, जब भी शराब पिएं तो ख्याल रखें कि लिमिट में पिएं। और इस इम्पॉर्टेंट लेसन के बाद तुरंत ही हम सभी दोस्त लोग बैठ गए एक शादी में खाना खाने, क्योंकि शादी में सबसे ज़्यादा मज़ा तो शादी के शौकीन लोगों को पता ही होगा कि शादी के खाना खाने में है। तो हम भी लेने लग गए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का मज़ा। तो इन सभी चीज़ों को करने के बाद हम लोग निकल गए घुमारवी से शिमला, और उसके बाद अपने घर की तरफ। तो राइड्स के शौकीन लोग अब इसके बाद ले सकते हैं जर्नी का मज़ा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधे में स्किप मत करिएगा। तो राइड्स के शौकीन जो लोग हैं, प्लीज़ लीजिए घुमारवी टू खड़ा पत्थर का मज़ा। रुक गए थे रास्ते में चाय पीने के लिए, जहां वैद साहब ने पेट कम करने का तरीका हम सभी लोगों को बताया। और इसके बाद मिलिए हमारे चाचा श्री से, जो अपने बहुत ही कूल हेयर स्टाइल के साथ आप सभी लोगों को हाइक कर रहे हैं। और इसके बाद वैद साहब को जोश आ गया और उन्होंने ट्राले को एक उंगली पे चक लिया गाइस। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे।
तो गाइस काफ़ी लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे संजौली चौक पर और यहां से निकल रहे थे ढली की तरफ। लेकिन संजौली पहुंचने के बाद हम हो गए थे काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्योंकि यहां पर गाड़ियां और लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नज़र आ रहे थे और काफ़ी धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ रहे थे आगे की तरफ। और दोस्तों जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो उनको मैं बता दूं कि कलयुग अपनी इस चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि आज की डेट में गांव में तो एक बार फिर कहीं ना कहीं बैल गाय जानवर गाड़ी को देख के रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन शहरों में इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बीच सड़क पे चलना पसंद करते हैं। उसके बाद चाहे वो किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान ही क्यों ना गंवा ले, लेकिन उनको चलना है सड़क के बीच में ही और गाड़ी के हॉर्न सुनने पर भी नहीं हटना है। और अभी आपने जैसा कि देखा, एक इंसान हाथ दिखाकर ऐसे आगे निकल गया कि जैसे उसके एक हाथ के इशारे पे पूरी दुनिया रुक सकती है गाइस। तो चलिए गाइस, क्या ही कर सकते हैं, हम फ्री का ज्ञान ज़्यादा नहीं बांटेंगे, क्योंकि फ्री का ज्ञान बांटने पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अंदर से दुखी हो जाते हैं, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है और वो मन ही मन आपको 2-4 गालियां दे देते हैं। इसलिए हम उनकी गालियां खाना पसंद नहीं करेंगे। तो हम इस मुद्दे को यहीं छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं अपने सफ़र में आगे की तरफ। और हमारे साथ साथ चल रहे हैं धीरे धीरे से लोग, जो कि शायद इतना ज़्यादा ऊब चुके थे इस ट्रैफिक जैम से कि उन्होंने आधे रास्ते में ही गाड़ी मोड़ दी और इस जाम को यहीं पे ही अलविदा कह लिया और उन्होंने कहा कि हम मुंबई नहीं आना चाहते हैं, हम अपना सफ़र यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। तो काफ़ी लंबी सिरदर्दी के बाद और अपनी पेशेंस पे कंट्रोल रखते हुए हमने जैसे न तैसे उस जाम को कहीं ना कहीं अब लगभग 90% पार कर लिया था और कुछ ही समय में आने वाला था अपना रोड, यानी ठियोग हाटकोटी सड़क मार्ग। और जिसकी इंतज़ारी में हम थोड़े से बेचैन तो हो रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में वो चीज़ हमारे सामने आने वाली थी। और फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे ठियोग के काफ़ी करीब। तो हम काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे अब बढ़ रहे थे अपने घर की तरफ। और इसी बीच हमें लग गई थी भूख, तो हम ठियोग से थोड़ा सा नीचे जाके रुक गए थे लंच करने, जहाँ पे हमने आराम से किया लंच और पेट पूजा करने के बाद जितनी भी बेचैनी हमारे अंदर थी वो ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं इस मोमेंट को एंजॉय किया और अच्छे से पेट पूजा करने के बाद निकल गए खड़ा पत्थर की तरफ। और फाइनली खड़ा पत्थर पहुँचने के बाद हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई गाइस, क्योंकि हम पहुँचने वाले थे कुछ ही समय में अपने गाँव। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे अपने गांव में शादी में, और जहां पहुंचने के बाद पंकु भाई ने शादी में किया नाटी के द्वारा हमारा बहुत ही ज़ोरदार स्वागत और वो मुस्कुरा रहे थे इस डांस के बाद। और यहाँ पे गेट पे पहुंचते ही ढोल नगाड़ों और शहनाइयों के साथ किया गया हमारा बहुत ही भव्य स्वागत गाइस। तो गाइज़ ये तो हो गई हंसी मजाक की बात, लेकिन ये है हमारा पहाड़ी कल्चर। जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो ढोल नगाड़े बजाकर हम अपनी खुशी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अब फाइनली शादी हो गई थी कंप्लीट और अब हो रहा था डिनर। और डिनर करने के बाद सभी लोग इस कपल को अपना आशीर्वाद देने के बाद निकल जाएंगे अपने अपने घर की तरफ। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा गाइज़।